हाय एवरीबॉडी, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड हर गुरुवार की तरह मैं यहाँ हाजिर हूँ मेरे 3 पाइल ऑफ कार्ड और मेरे बाबा के साथ। लास्ट वीक की तरह इस वीक को भी हमारे साथ कोई भी एक्स्ट्रा कार्ड्स नहीं है, ना तो येस और नो कार्ड या तो फिर और ना ही कोई दूसरे डेक में से कोई एक्स्ट्रा कार्ड्स है। सो इट्स टाइम टू पॉज योर वीडियो, काम योर माइंड डाउन, फील द रेजोनेंस। कौन से वाले पाइल ऑफ कार्ड या कौन से वाले क्रिस्टल के साथ आप लोग रेजोनेट कर पा रहे हैं। एंड बिफोर दैट लेट मी गेट यू इंट्रोड्यूस टू द क्रिस्टल्स। आज पाइल नंबर 1 के सामने मैंने एक लैपिस लाजुली का क्रिस्टल रखे हुए हैं। पाइल नंबर 2 के सामने मैंने एक ग्रीन एवेंटुराइन की क्रिस्टल रखे हुए हैं। पाइल नंबर 3 के सामने मैंने एक ऑरेंज कार्नेलियन की क्रिस्टल रखे हुए हैं। ओके, सो फील द रेजोनेंस। कौन से वाले क्रिस्टल या कौन से वाले पाइल के साथ आप लोग रेजोनेट कर पा रहे हैं या फिर ड्रॉन फील कर पा रहे हैं। एंड देन प्लीज पेशेंटली वेट फॉर योर टर्न ऑफ रीडिंग। मैं रीडिंग शुरू कर रही हूँ। फर्स्ट कार्ड from the first pile. Ignore. Talk less about your pains and hurts. Don't give them a place in your consciousness. This is your card. ओके, जिन्होंने भी पहला पाइल यानी कि पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किए हैं उनके लिए पहला मैसेज है टॉक लेस अबाउट योर पेन्स एंड हर्ट्स। मतलब जो भी आपकी दुख, दुविधाएं, तकलीफ़ें हैं उनके बारे में जितना हो सके कम बात कीजिए, कम उस चीज़ पर ध्यान दीजिए। जो भी आपकी लो फ्रिक्वेंसी जो भी इमोशंस है लाइक एंगर, पेन, हर्ट, एम्प्टीनेस, ये जितने भी सारे आपकी या तो फिर कंप्लेंट्स जो भी है, रिग्रेट्स जो भी है, इन सारे जो इमोशंस है उनको आपकी जो कॉन्शियस माइंड है उसमें बिल्कुल भी जगह ना दें। क्यों जगह ना दें? क्योंकि जितना ज़्यादा आप उन सारे चीज़ों के बारे में सोचोगे उतना ही ज़्यादा उन्हीं सारे चीज़ों को आप वापस वापस आपकी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करते रहोगे। So it is very much important for you to talk less about your pains and hurts, and please do not focus on them or give them a place in your consciousness. जितना हो सके जो अच्छी मेमोरीज है उनके बारे में सोचिए, उनके बारे में बात कीजिए। ये जो एक फेज़ है ये बहुत जल्द ही टल जाएगा, क्योंकि द मोमेंट यू स्टार्ट talking about or focusing on the good memories, the good part of your life, the more fast you will start attracting them into your life back again. Second card from the first pile, face the pain. The pain you experience is not because of the situation, but because of resisting and blocking the situation. Face it boldly. Somewhat resonates with the first card. Pile 1 की second message ये है कि जो भी अभी आपकी तकलीफ़ें है, जो भी आपकी दुख है या तकलीफ़ है, उसको ग्रेसफुली आप लोग एक्सेप्ट कर लीजिए। ये जो पेन अभी आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो सिचुएशनल नहीं है, बल्कि जो आप रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहे हो इस पेन को या फिर ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हो इस पेन को। नॉर्मली वही होता है ना, जब भी कोई एक लो फेज़ आती है हमारे लाइफ में हम लोग एकदम पूरा जुट जाते हैं पूरी तरह से कि किस तरीके से हम लोग ये जो अभी फेज़ जा रहा है इनमें से निकल के बाहर आए। बट हम लोग कभी भी दूसरे साइड को नहीं सोचते हैं कि अगर इस पल को हम लोग एक्सेप्ट करके, इसको पूरी तरह से एक्सेप्ट करके, इसको भोग कर, इसको अगर हम लोग कंप्लीट कर दे तो इट वोंट कम बैक अगेन इन अ लूप। ऑब्वियसली हमारी जो कर्म रहते हैं, कर्म के हिसाब से तो हम लोगों को वो जो कॉज एंड इफेक्ट वाली जो सिनेरियो होती है वो तो होना ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो अगर आपके लाइफ में एक लूप में पेन की जो फेज़ है वो आती रहती है, पेनफुल फेजेस आते रहते हैं, सैड फेजेस आती रहती है, अगर ऐसा है तो नो दैट यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट। इसीलिए आप जो रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, जो आप ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं,
उसके वजह से आपकी जो ये पीरियड है, ये जो टेन्योर है, वो एक्सटेंड होते जाते हैं। उसके एक्सटेंशन की वजह से जो भी अच्छे पल है वो भी ब्लॉक हो जाते हैं। जो अच्छी मोमेंट्स आपके लिए तय है अभी कि एक चैप्टर के बाद एक चैप्टर आती है, तो ये चैप्टर ख़त्म होगा तो ही वो चैप्टर आ सकता है। तो अगर आप एक चैप्टर को आधे में ही छोड़ दोगे तो नेक्स्ट चैप्टर तक जाने के लिए आप क्वालिफाई ही नहीं करोगे पूरी तरह से। इसीलिए जो भी आपकी अभी इश्यूज़ है, जो भी क्या बोलूँ, सेटबैक्स है, पेन्स है, हर्ट्स है, सैडनेस है, ग्रिफ है, उसको आप ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लीजिए, बोल्डली एक्सेप्ट कर लीजिए एंड इट विल पास ओवर। Third card from the first pile, trust and faith. Let your trust and faith be stronger than your fears and upsets. This is your card. I forgot if I have shown you the second card or not. मैं वापस से एक बार second card दिखा देती हूँ, मुझे याद नहीं है मैंने दिखाया था कि नहीं। Okay, so this is your third card, trust and faith. जो भी परिस्थिति है, if to relate with the last two cards, जो भी आपके लो फ्रीक्वेंसी इमोशंस है या फिर जो भी आपके लो फेजेस चल रहे हैं अभी, उन सब पे गौर करते हुए आपके लिए मैसेज ये है कि कितना भी आपकी श्रद्धा या आपकी भक्ति डगमगाए, वो आप होने ना दें। प्लीज़ डू नॉट लेट योर फेथ बी शेकन, लेट योर ट्रस्ट एंड फेथ बी स्ट्रॉन्गर दैन योर फियर्स एंड अपसेट्स। अगर आप बाबा के डिवोटी है तो ऑलरेडी आपको पता है कि बाबा के मूल मंत्र क्या है, श्रद्धा और सबूरी। तो प्लीज़ सबूरी के साथ श्रद्धा रखिए। शायद आप लोग बहुत लोग आप में से ऐसे कहोगे कि आप तो कैमरा के उस साइड बैठ के इतने लेक्चर्स दे देते हो कि श्रद्धा पूर्वक सबूरी रखो, एंड जिनको झेलना पड़ता है उन्हीं को पता है। बट ऑन दैट नोट लेट मी टेल यू कि हम सभी की प्रॉब्लम्स होते हैं, हम सभी के अलग अलग टाइप के, अलग अलग इंडिविजुअल्स के अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स है। आपके कुछ अलग होंगे, मेरे कुछ अलग होंगे। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि मैं कैमरा के साइड बैठ के अगर मैं कार्ड रीड कर रही हूँ तो मेरे लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है। हर किसी को प्रॉब्लम से गुजरनी ही पड़ती है। बट जो परीक्षा की घड़ी है, जो एग्ज़ाम की घड़ी है, वो तभी होती है क्योंकि अगर बाबा हम लोगों से इतना प्यार करते हैं तो कभी कभी बाबा भी वो परीक्षा लेते हैं कि हम लोग बाबा से कितना प्यार करते हैं। तो इसीलिए जब कठिन घड़ी आती है उस टाइम पे भरोसे को डगमगाने मत दीजिए। अगर आप बाबा के डिवोटी हो ऑलरेडी, आपको ये सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप बाबा के डिवोटी होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं पे अगर आपके भरोसा या विश्वास डगमगा रहे हैं तो मैं इसको मेरी खुशनसीबी समझूंगी कि मेरे द्वारा ये मैसेज आप तक पहुंच रही है। प्लीज़ होल्ड ऑन टू योर ट्रस्ट एंड फेथ। ये जो फेज है ज़रूर गुजर जाएगी। Okay. First card from the second pile, karma. Karma is a cause and effect and not punishment. जिन्होंने भी सेकंड पाइल सिलेक्ट किए हैं उनके लिए पहला मैसेज ये है कि कर्मा किसी भी एंगल से पनिशमेंट नहीं है। जो हम लोग मानते हैं बहुत एक गलत एक धारणा है कर्मा को लेकर के, इसीलिए हम लोग किसी के भी ऊपर हम लोग गुस्सा होते हैं तो हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, ओ कर्मा विल गेट यू, जो मतलब एज एक पनिशमेंट की तरह हम लोग उसको पोर्ट्रे करते हैं। वेराज कर्मा इज जस्ट द कॉज एंड इफेक्ट। आप अच्छे कर्म करोगे उस टाइम पे कोई नहीं बोलता वो कर्मा विल पे यू बैक, ऐसा तो होता नहीं है क्योंकि हम लोग कर्मा को लिटरली पनिशमेंट की एक दर्जा दे दिए हैं। इसीलिए जब हम लोग को गुस्सा आता है, हम लोग कहीं पे कुछ गलत होते हुए देखते हैं, तभी जाके हम लोग बोलते हैं कर्मा विल गेट यू, कर्मा विल नॉट स्पेयर यू। But we never stop to bless someone by saying, oh, karma is going to pay you back for your good deeds. Hardly this happens, very rare, seldom this happens. तो कर्मा इज़ अ कॉज एंड इफेक्ट। आप जैसे कर्म करोगे वैसे ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इसलिए कर्मा को किसी भी तरीके से पनिशमेंट मत समझिए। अगर आप भी वो मानते हैं तो जैसा आपकी कर्म होगा वैसे ही आप रिजल्ट्स भोगोगे। वो कुछ कहावत है ना, जैसी करनी वैसी भरनी। तो एग्जैक्टली दैट, कर्मा इज जस्ट द कॉज एंड इफेक्ट।
Second card from the second pile, surrender. Gracefully surrender to your masters and angels and let them deal with the current situation. This is your card. Okay. जो भी आपके इश्यूज है, जो भी गुड बैड जो भी आपके इश्यूज है, ग्रेसफुली सरेंडर टू योर मास्टर्स एंड एंजल्स. पूरी तरह से आप जिन भी डेटी को मानते हैं या जो भी आपके मास्टर्स हैं, मास्टर्स यानी कि होली मास्टर्स, जैसे कि बाबा है, जैसे कि साईं बाबा है, वैसे ही अगर कोई और सेंट या होली मास्टर को आप लोग वर्शिप करते हैं, मानते हैं, पूजते हैं, या तो फिर जिन भी रूप में आप भगवान को मानते हैं, पूजते हैं, उनके चरणों में जाके पूरी तरह से समर्पण कर दीजिए. जो भी आपकी तकलीफ़ें हैं, जो भी आपके दुख है, पूरी तरह से समर्पित हो जाइए, समर्पण कर दीजिए एंड उनके ऊपर ही पूरा छोड़ दीजिए कि जो भी मेरे हाईएस्ट गुड के लिए है, आप मुझको उसी से ब्लेस कीजिए. ये मेरी दर्द, दुविधाएं, दुख है, ये मैं आपके चरणों में समर्पण या समर्पित कर रहा हूँ या कर रही हूँ. आगे आप देख लो, आप ईश्वर है, आप भगवान है, आप मालिक हो. तो आगे जो भी मेरे लिए अच्छा है, जो भी मेरे हाईएस्ट गुड के लिए है, प्लीज़ मुझको आप उसी से ब्लेस कीजिए. एंड देन वेट एंड वॉच हाउ द changes occurs. Third card from the second pile, dreams. I will communicate with you through dreams. What a beautiful card. Third message from the second pile is Baba. This message is from Baba, that Baba will communicate with you through dreams. This message मतलब सारे messages from Baba only, but this is a beautiful message from Baba that he will communicate with you through dreams. So please be open and receptive. और ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा दिन के जिस भी घड़ी में, जिस भी पल में आपने ये कार्ड को, आपकी ये रीडिंग आपने सुना एंड उसके बाद से ही लाइक योर क्लॉक विल स्टार्ट टिकिंग कि अभी मुझको सपना आएगा, अभी मुझको सपना आएगा. Do not run behind it, do not push it, just be open, just stay receptive and open. अगर आपने ये मैसेज आपको मिला है, ये ड्रॉ किए है कार्ड को आपने, तो ये बेशक होने वाला है एंड कब होगा, कैसे होगा, इसके पीछे आप जितना कम फोकस करोगे, जितना कम ध्यान दोगे, उतना ही जल्दी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे. जी हाँ, और एक बात, ड्रीम्स में कम्युनिकेट करेंगे. बहुत बार ऐसा होता है कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होती है, डायरेक्ट ड्रीम्स में नहीं आते हैं बाबा. हमारे कोई लव्ड वंस या फिर हमारे फैमिली मेम्बर्स के ड्रीम्स में भी आ सकते हैं, उनके थ्रू भी आप तक मैसेजेस पहुंच सकते हैं. सो ऑल यू नीड टू डू इज स्टे ओपन एंड स्टे रिसेप्टिव. First card from the third pile. Repetition in life. Lessons in this life and in subsequent lives are repeated unless you learn from them. This is your card. Third pile से पहला मैसेज है, lessons in this life and in subsequent lives are repeated unless you learn from them. मतलब अगर कोई भी ऐसी परिस्थिति या कोई भी ऐसा क्या बोलूँ, कोई भी ऐसा इंसिडेंट आपके लाइफ में आपको रिपीटेड होते हुए नज़र आते हैं, तो ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए कि जब तक हम लोग सीख के नहीं निकलते हैं, ज़िंदगी में जब लो फेजेस आते हैं, ज़िंदगी में जब डाउनफॉल आते हैं, वो हम लोगों के लिए एक सीख रहती है, हम लोगों को ग्रो कराने के लिए रहता है, इंटरनली स्पिरिचुअली हम लोगों की अपलिफ्टमेंट के लिए रहता है, हम लोगों को ग्रो करने के लिए एक मौका दी जाती है. बट जब तक हम लोग, भले ही हम लोग उस फेज में से निकल के आ जाते हैं, लेकिन हम लोग जो सीख उसमें है छुपी हुई, उस सीख को जब तक हम लोग ग्रहण नहीं करते हैं, उस सीख को जब तक हम लोग अपनाते नहीं हैं, तब तक ये सारी चीज़ें लूप में होती ही रहती है और ये बिल्कुल भी एक ज़िंदगी तक लिमिटेड नहीं है. वो हमारे सब्सिक्वेंट लाइफ्स में भी चलते रहते हैं या फिर पहले भी चलते आए हैं. इसीलिए प्लीज़ अच्छी तरह से समझ लीजिए, अगर ज़िंदगी में कोई भी मैसेज आपको मिल रहा है, अगर कोई भी लेसन लर्न की एक मौका मिल रहा है, तो गेट दैट, एक्सेप्ट दैट
अच्छी तरह से किस जगह पे आपने गलती की थी, किस गलती के वजह से आपको वो भुगतान करना पड़ा, उस भुगतान का आप अच्छी तरह से मोल समझिए कि किस लिए, कौन सी गलती के लिए, कौन सी आपकी सफरिंग्स रही है, एंड देन ट्राई टू वर्क ऑन इट, ताकि वो सारी चीज़ें आप वापस से रिपीट ना करो। और ये जो लूप रिपीटेड होते आ रहे हैं, उस रिपीटेशन, जो एक रिपीटेटिव सर्कल या साइकिल चलते आ रहा है, उसको आप हमेशा के लिए तोड़ सको। Second card from the third pile, silence. Learn the language of silence. It speaks more than 1,000 words. This is your card. Okay, second message आपको ये बताता है कि कभी कभी साइलेंस की जो भाषा है, यानी कि खामोशी की जो भाषा है, उसको अपनाना बहुत ज़रूरत हो जाती है। बहुत बार खामोशी शब्दों से भी बहुत ज़्यादा कुछ कह जाते हैं। इसका दूसरा मतलब यह है कि जब तक आप खामोशी की जो लैंग्वेज है या जो भाषा है, उसको जब तक आप अपना नहीं सकोगे, तब तक आपकी जो स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट है, जो अगर आप एक स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन को रीच करना चाहते हो, एक स्पिरिचुअल जर्नी में आप चलना चाहते हो, देन आपको ये खामोशी की जो भाषा है, यानी कि साइलेंस की जो लैंग्वेज है, उसको अपनाना बहुत बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आपकी फिज़िकल जो बॉडी है, फिज़िकल बॉडी की जो लैंग्वेज है, जब तक आप वॉइस से आप बातें करते रहोगे, शब्दों में जब तक आप उलझे रहोगे, तब तक आपकी दिमाग आपको इनर स्टेट जो है आपके अंदर झांकने की वो मौका ही नहीं देगा। और इसीलिए ज़्यादातर लोगों से मेडिटेशन नहीं हो पाती है। तो मेडिटेशन की जो मसला है, उसके लिए सबसे बड़ा हल यही है कि जितना हो सके साइलेंस को अपनाइए, साइलेंटली बैठने की कोशिश कीजिए। पूरे दिन भर में बहुत काम होती है, बहुत सारे शब्दों का हम लोग सहारा लेते हैं, बट कोई एक टाइम आप रखिए आपके लाइफ में, जब भले आधा घंटा हो, 15 मिनट हो, 1 घंटा हो, जहाँ पे आप पूरी तरह से खुद के साथ रह पाओगे, बिना कोई शब्द के प्रयोग किए, जो आपकी अंतरात्मा की जो भाषा है, जो कि खामोशी है, उसको आप फील कर सकोगे, एंड दैट इज़ मेडिटेशन। अगर मेडिटेशन बहुत बड़ा शब्द लगता है, मेडिटेशन को आप लोग नहीं समझ पाते हो, तो दिस इज़ meditation in a nutshell. To find out yourself, to connect with your roots, to connect with your origin, to be silent and accept the and to accept the language of silence. Third card from the third pile. Law of attraction. Be like a magnet and attract what you want. This is your card. लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो सबको पता है आज के डेट में, और अगर भूले बातें आपको नहीं पता है तो मैं बता दूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़, हम लोग जिस हिसाब से सोचते हैं, जैसे हमारे थॉट प्रोसेस होते हैं, हमारी जो थॉट्स रहती है उसको ही हम मैसेज के बतौर यूनिवर्स को सेंड करते हैं। जैसा हमारा थॉट प्रोसेस रहता है, जो भी हमारे ख्याल रहते हैं, वही हमारे मैसेजेस बन के यूनिवर्स तक पहुंचती है, एंड उसी को मैनिफेस्ट करके यूनिवर्स हमारे पास रिजल्ट बनाकर वापस भेज देते हैं। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज लाइक वट एवर वी थिंक, हाउ एवर द वे वी थिंक, दैट गेट्स मैनिफेस्टेड एज अ रिजल्ट एंड इज सेंट बैक टू अस बाय द यूनिवर्स। सो इसीलिए जो भी आपके लिए मैसेज ये है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर लीजिए। नाउ यू नो द ड्रिल, कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करती है। बी लाइक अ मैग्नेट एंड अट्रैक्ट व्हाट यू वांट। जो भी आप चाहते हैं ज़िंदगी में, जिस पोजीशन में आप खुद को देखना चाहते हैं, जिस रिश्ते में आप खुद को देखना चाहते हैं, जो स्टेटस में आप खुद को देखना चाहते हैं, जो हेल्थ कंडीशन में आप खुद को देखना चाहते हैं, जल्द से जल्द वो सारी चीज़ों को विजुअलाइज करना शुरू कीजिए। वो अच्छे अच्छे थॉट प्रोसेस डालना शुरू कर दीजिए। दिमाग को चुप बैठाइए, बोलिए जो मैं सोचना चाहता हूँ वही मैं सोचूंगा या सोचूंगी, उस तरीके से ही मैं सोचूंगा या सोचूंगी। जो जितना हो सके पॉजिटिव सोचिए, एंड पॉजिटिव चीज़ों को, या फिर जिन चीज़ों को आप अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, उनको अट्रैक्ट कर लीजिए। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको समझाने के बाद भी, कुछ मेरे ऐसे क्लाइंट्स भी हैं
जिनको अगर आप सही रास्ता दिखाओ भी तो फिर भी दे विल से दैट नो, आई वांट दिस नेगेटिव थिंग टू कम टू माय लाइफ बिकॉज दैट इज़ व्हाट गिव्स मी हैप्पीनेस. सो ऑल द बेस्ट. जो भी चीज़ आप अट्रैक्ट करना चाहते हो आपके लाइफ में, यू नो द ड्रिल नाउ. Follow the law of attraction and attract it into your life. So we are finally done with all the 3 pile of cards and इसके आगे क्या करना है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है. If you feel that this reading is worth and अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो please do not hesitate to hit the like button. And if you have not already subscribed to my channel, please remember to do this time. I mean, remember to subscribe to my channel this time. Also to remember to switch on the notification bell so that every time I upload something new related to spirituality, other card decks, witchcraft, sorcery, conjure, metaphysical videos, fairies and lot many more that reaches you without a hassle. And if you have any other queries, you can mention that in the comment section along with your comment mentioning how much you liked this video and how much you're able to resonate with the reading. So अगर आप लोगों को अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक करने को बिल्कुल झिझकिएगा मत, और सब्सक्राइब अगर अभी तक आप लोगों ने किया नहीं है तो कृपया करके इस बार भूलिएगा मत सब्सक्राइब करने के लिए. और साथ ही साथ जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी ज़रूर ऑन कर दीजिएगा ताकि अभी जो भी मैंने सब्जेक्ट्स मेंशन किए हैं उसके ऊपर मैं जब कभी भी कुछ भी नया वीडियो अपलोड करूँ इंक्लूडिंग ये जो थर्सडे वाली वीडियो रहती है वो बिना कोई दुविधा के आप तक अच्छी तरह से पहुंच जाए. और अगर आपके पास कोई क्वेरीज़ है जो कि मैजिक, विचक्राफ्ट, सॉर्सरी, कॉन्ज्योर, स्पिरिचुअलिटी, अदर कार्ड डेक्स, ऑकल्ट और मेटाफिज़िक्स को रिलेट करते हैं तो बिना कोई झिझक के वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं. साथ ही साथ ज़रूर कमेंट में मेंशन कीजिएगा कितना आप लोग रेजोनेट कर पाए हैं इस रीडिंग के साथ और कितना आप लोगों को अच्छा लगा. क्योंकि जब आप लोग कमेंट करते हो, जैसे मैं जब मैसेज लेके आ जाती हूँ आप लोगों को भी अच्छा लगता है, वैसे ही जब आप लोग कमेंट करके बताते हो मुझे भी मेरी जो भी इनिशिएटिव रहती है उसको एक मोल के जैसा मैं देखती हूँ उसको मुझे भी वर्थ फील होती है कि मेरी जो भी इनिशिएटिव है उसको आप लोग जब कमेंट करके शेयर करते हो, मतलब कमेंट सेक्शन में आप शेयर करते हो आपकी एक्सपीरियंस, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है. आई फील वर्थ. वेल अगर आप लोगों को लगता है कि आपकी जो भी क्वेरीज़ है वो बहुत ज़्यादा पर्सनल है और आप लोग पब्लिकली उसको मेंशन नहीं करना चाहते हैं, देन प्लीज़ फील फ्री टू इनबॉक्स मी ऑन इंस्टाग्राम. मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की डिटेल्स आप लोगों को मेरे वीडियो में ही मिल जाते हैं. मेरे हर एक वीडियो में मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की डिटेल्स रहते हैं. सो आज के लिए इतना ही था माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स. थैंक यू फॉर बीइंग ऑन माय चैनल. थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो. मैं वापस हाजिर रहूँगी अगले थर्सडे या फिर इसके बीच में ही सही कोई और वीडियो के साथ. तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए. ओम साई राम.